असली दोगलापंती क्या होती है या फिर असली दोगलापना किसे कहा जाता है, अगर आपको यह जानना हो तो आप एक बार नेहा सिंह राठौर का जाके पोस्ट देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा। जहां पे एक तरफ नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि इस मौके पे क्या आईपीएल का होना जरूरी है, और दूसरी तरफ जो है ये अपना खूब बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और इससे एकदम से इनको कोई परहेज नहीं है, और फिर इनका दोगला चेहरा सामने आता है। ये वही औरत हैं, ये वही मादा हैं जो कोस रही थी जब जब जिस तरीके से अटैक हुआ था तो सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही थी, और एक बार तो इन्होंने सवाल भी उठा दिया कि आखिरकार भाजपा के ही कार्यकाल में हमले क्यों होते हैं, क्या भाजपा करवा रही है। और इस तरीके के सवाल के बाद आज जब ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है तो इसके ऊपर ये सेना को बधाई तो दे रही हैं, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का इन्होंने जिक्र नहीं किया है। और फिर पता चलता है कि भाई हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसी सीमा को लांघते हुए नेहा सिंह राठौर थोड़ा और ज्यादा जो है हिप्पोक्रेट हो गई हैं, और इसी के बारे में हम बातचीत भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। उस वक्त पे जब पहलगाम अटैक हुआ था तब ये वही मादा है जो बिलख रही थी, रो रही थी, सरकार को कोस रही थी, और न कि सिर्फ कोस रही थी बल्कि सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रही थी कि क्या इसके पीछे सरकार का हाथ है। तमाम तरीके का बवंडर बतिया रही थी। लेकिन आज के सिनेरियो में देखिए, जिस तरीके का अटैक हुआ, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया, उसके बाद का इनका पोस्ट जो है वो कुछ अलग बयां करता है। उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल अभी आईपीएल और इनके बर्थडे वाले मुद्दे को जो है वो थोड़ा गंभीरता से देख और परख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इनका एक पोस्ट आता है जो करती हैं अभी से महज जो है वो 15 घंटा पहले, जहां पे ये लिखती हैं कि क्या आईपीएल इतना ज्यादा जरूरी है। ये पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं इनके ट्विटर पे जाके, एक्स अकाउंट पे। तो यहाँ पे लिखा है हैशटैग इंडिया पाकिस्तान वार, हैशटैग इंडियन आर्मी, हैशटैग इंडियन एयरफोर्स, हैशटैग इंडियन आर्म फोर्स। इन्होंने पूरा हैशटैग लगाया है। इस पे कई सारे लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है। लेकिन सवाल यही है कि आईपीएल से आपको मसला था। हो सकता है आप बहुत ज्यादा दुखी होंगी कि भाई ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जो माहौल है वॉर वाला, उसमें आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हैं, लेकिन आईपीएल नहीं होना चाहिए। जिसे लोग देख के ये गम भूल जा रहे हैं, जिसे लोग देख के लग रहा है कि भाई साहब इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, अपने जीवन का हिस्सा है। लेकिन नहीं नहीं, नेहा सिंह राठौर का कहना है कि पूरा एंटरटेनमेंट तो हम दे रहे हैं, आईपीएल तुम क्यों देख रहे हो। यही बात है ना दीदी। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अभी से 2 घंटा पहले मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए, खूब सारी दुआएं दीजिए। यहाँ पे बर्थडे केक काटा जा रहा है, और इसे ही कहा जाता है ओरिजिनल दोगलापन। इसे ही कहा जाता है कि भाई साहब हिप्पोक्रेसी की सीमा लांघ जाना। और यही काम यहाँ पे नेहा सिंह राठौर जो है वो करती हुई दिखाई दे रही हैं। इनका बर्थडे सेलिब्रेट होना चाहिए, लेकिन आईपीएल सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए। अरे सबके पास जो है समस्या ये है दीदी कि सबके पास इतना महंगा केक वो नहीं ले सकता है। बाकी आपके अकाउंट में जो है वो 519 रुपए ही और बात है, लेकिन नहीं ले सकता है। वो आईपीएल देख रहा है, वो वैसे एंजॉय कर रहा है, उसका अपना एंजॉय करने का तरीका ऐसे है, वो इस तरीके से अपना खुशी जाहिर कर रहा है। तो आपके पेट में क्यों मरोड़ उठ रहा है, पहला सवाल। अब दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं कि ये वही मादा है जो पानी पी पी करके भारत सरकार के ऊपर सवाल उठा रही थी। ये वही मादा है जो गृह मंत्री पद से, प्रधानमंत्री पद से झूठो मूठ का इस्तीफा दे रही थी और अपने आप को बता रही थी बड़का क्रांतिकारी। सरफरोशी की तमन्ना वाला गाना डाल के रील बना रही थी। और ये वही मादा है जो कह रही थी कि इसमें जो है आखिरकार भाजपा के ही कार्यकाल में ये हमले क्यों होते हैं, और तमाम तरीके से क्वेश्चन उठा रही थी। अब जब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद इनका एक पोस्ट पढ़ के बताता हूं मैं आपको। इसमें इन्होंने कहा कि भारतीय सेना जिंदाबाद। जी बिल्कुल, हमारा भारतीय सेना जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। और आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर वाकई लाजवाब रहा, और सेना ने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। लेकिन एक सवाल आपसे और पूछ लेता हूं दीदी, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। आपने तो जितने आरोप लगाए थे वो सब प्रधानमंत्री मोदी पे लगाए थे, और इसके साथ गृह मंत्री के ऊपर लगाए थे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के ऊपर लगाया था। तो एक बार ये भी कह देते कि ना आप लोगों ने अब मेरी बातों को ही सुन के अच्छा काम कर दिया है। लेकिन ये इनके मुंह से नहीं निकला।
निकला और ये बताता है कि एक ऐसी मानसिकता से घिरी हुई औरत है जिनका काम ही है एजेंडा चलाना, एजेंडा बनना और वायरल होने के लिए नीच से नीच हरकत कर देना। आपको बता दूं कि ऐसे मौके पे नेहा सिंह राठौर को मैं इसलिए रिमांड पे लिया हूं ताकि इनका असलियत जो चेहरा है वो सामने आ जाए। आप सवाल मोदी से पूछती हैं, आप सवाल अमित शाह से और गृह मंत्री से पूछती हैं, लेकिन जब इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है तो आप सेना को धन्यवाद देती हैं, सेना धन्यवाद के पात्र भी है, लेकिन एक बार आप प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दे देती, वो आपसे क्यों नहीं हुआ? और इसी वजह से पता चलता है कि ये जो मानसिकता है इसे ही दोहरा मानसिकता कहा जाता है, जिससे आप जूझ रही हैं, जिससे आप जो है वो कहीं ना कहीं गुजर रही हैं। और मुझे तो लगता है जिस तरीके से आप जाहिलियत की हदें पार कर रही हैं उस हिसाब से तो आपको अपना दिमागी टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उसमें भी थोड़ा बहुत आपको मतलब देखा जाएगा कि क्या हालात हैं आपके दिमाग के, किस स्थिति से आपका मानसिक संतुलन जो है वो गुजर रहा है। आपको बता दूं कि नेहा सिंह राठौर लगातार अपने वायरल कंटेंट के लिए जाने जाती हैं। ये इतना वायरल होती हैं कि पाकिस्तान तक में वायरल हो जाती हैं। और अब स्थिति ये है कि नेहा सिंह राठौर चुप हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, आईपीएल को कोस रही हैं। मतलब इनको कोसने के लिए और भड़ास निकालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। बाकी ये बहुत दूध की धुली है, पता नहीं क्या है, पत्रकार हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन कुछ तो हैं जो इनको बड़ा चुल मचा रहता है कि कुछ ऐसा बोला जाए जिसके ऊपर विवाद हो जाए ताकि मैं चर्चा में बनी रहूं। तो लीजिए, आज आपकी चर्चा फिर से कर दी हमने। आज फिर से आपको बता दिया कि आपकी मानसिकता कितनी दोहरी है और आपका चरित्र कितना दोहरा है। जहां पे आप एक तरफ जो है वो इस तरीके से मोदी से सवाल पूछती हैं, एक तरफ आप आईपीएल को बंद करने की बात करती हैं, दूसरी तरफ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं और जब ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है तो सेना को बधाई देती हैं। बधाई दीजिए सेना को, लेकिन हमारी सेना ऑर्डर फॉलो करती है। हमारी सेना पाकिस्तानी सेना नहीं है कि वो अपने मन से कुछ भी फैसला ले ले। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पूरा ऑर्डर फॉलो किया जाता है, उस तरीके से काम किया जाता है। तो उसको भी श्रेय दे दीजिए थोड़ा सा। उम्मीद है आप समझ गई होंगी। और बाकी यहाँ पे आके किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब नेहा सिंह राठौर किस तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी अपना विचार अगर आप साझा करना चाहते हैं तो कर दीजिए। अपना कमेंट करके विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।